हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों को एलडी क्लासेस में। आज लेकर आए हैं क्लास 10th के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम पार्ट 1 वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन 3 तक बता चुके हैं। तो उसके बाद चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की कितने दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार शिखर का उन्नयन कोण, मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। कितना है? 30 अंश है। कह रहा है मीनार की ऊंचाई है। हमने कहा इसकी मीनार की ऊंचाई कितनी है। इसको सॉल्व करते हैं। क्या है लिखेंगे, माना मीनार की ऊंचाई h है। कितना है? h मीटर है। देखेंगे दूरी किस में दी गई, मीटर लिखेंगे, h मीटर है। फिर हमने कहा, अब हम बताए थे अगले वीडियो में कि क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। और ये हमारा क्या है, आधार है। और ये क्या है, लंब है। लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार किसके बराबर होता है, tan थीटा। लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan हो गया, थीटा का मान कितना है, 30 अंश हो गया। लंब का मान h माने हैं, h लिख दिए। आधार का मान 30 मीटर, कितना है, 30 मीटर हो गया। फिर tan 30 अंश का मान कितना होता है बच्चों, 1 बटे कड़ी में 3। यहाँ लिख सकते हैं कि tan 30 अंश बराबर 1 बटे कड़ी में हो गया, बराबर h बराबर 30 मीटर। देख रहे हैं a इसके साथ बटे में है, इधर आया किस में हो जाएगा, गुणे में होगा। 1 में 30 का गुणा करेंगे 30, कड़ी में 3 बराबर h। देख रहे हैं अब हर इसमें किस में आ गया, कड़ी में आ गया। अब क्या करेंगे, प्रमेयीकरण करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, प्रमेयीकरण करेंगे। प्रमेयीकरण करने पर ठीक इसको लिखा जाते हैं h बराबर 30 बटे कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 बटे, जितने का गुणा ऊपर करेंगे उतने का गुणा नीचे भी करेंगे। गुणा करेंगे क्या आएगा, 30 कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 करेंगे, कड़ी में 9 आएगा। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर से कड़ी 70, 3 आ गया। काटेंगे, क्या काटेगा, 3 दहा में 30, 10 कड़ी में 3 मीटर। किसका मान आ गया, लिखेंगे h बराबर 10 कड़ी में 3 मीटर। ठीक, इसके आगे लिखेंगे आंसर। ठीक, अच्छा इसको स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाँ बच्चों, चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन हमारा क्या है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भैया ये हमारी क्या है, भूमि हो गई। ठीक, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, कितने मीटर की, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ये अच्छे से बनाना नहीं आता, फिर भी आप समझ जाएंगे ये पतंग है। क्या है, पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। कह रहा है जिसकी डोरी है इसके एक बिंदु से क्या, भूमि के एक बिंदु से क्या कर दिया गया है, बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, भैया इसका जो झुकाव है 60 अंश का है। कितने अंश का है, 60 अंश का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। कह रहा है भैया जो ये डोरी है ये माना गया है, इसमें कोई ढील नहीं। ये जो ऐसे कहते हैं ना, ऐसे ढील होती है, ये ढील नहीं बल्कि सीधी है। कैसी है, सीधी है। फिर क्या है, डोरी की लंबाई। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, पतंग की
इसको मान लेते हैं, नामकरण करते हैं ए बी और सी। हो गया। हमने कहा थीटा का मान कितना दिया गया है 60, और डोरी हमें क्या, पतंग की डोरी की लंबाई याद करनी है, पतंग की डोरी की लंबाई, ठीक, हो गया। फिर हम क्या किए कि भूमि से पतंग की लंबाई, भूमि से पतंग की ऊंचाई कितनी होगी 60 मीटर। सॉल्व करते हैं। क्या होगा, जानते हैं, हमने बताया था सबसे पहले देखेंगे ये हमारा क्या है, लंबाई है, लंबाई हो गया, ये आधार हो गई, ये हमारा क्या है कड़। लाल बटे कक्का से देखते हैं, लाल बटे कक्का से क्या होगा, लंब बटे कड़ किसके बराबर होगा, साइन थीटा। किसके बराबर होगा, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कड़। साइन हो गया, थीटा का मान कितना है भैया 60 में रखते हैं। फिर लंब का मान कितना है 60 मीटर, कड़ का मान क्वेश्चन मार्क, इसको एसी भी लिख सकते हैं, ठीक, इसका नाम दीजिए। हो गया। साइन 60 अंश का मान कितना होता है भैया, कड़ी में 3/2, 60/20 हो गया। अब क्या करेंगे, इसका त्रियक गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, इसका त्रियक गुणा करेंगे। क्या होगा, इसका गुणा करेंगे, आएगा कड़ी में 3 गुणे AC बराबर 60 गुणे 2। हो गया। फिर क्या होगा, ए इसके साथ गुणे में इधर आएगा बटे 60 में, तो AC बराबर होगा 120 बटे कड़ी में 3। हम जानते हैं, हम इसके पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि क्या होता है कि जो हमारा हर होता है कड़ी में नहीं होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे भैया, प्रमेयीकरण करेंगे। क्या करेंगे, प्रमेयीकरण, सीधा लिखेंगे प्रमेयीकरण करने पर। ये मत लिखना कि हर का प्रमेयीकरण करने, जब भैया गुणा करेंगे अंश और हर दोनों में करेंगे। क्या होगा, AC बराबर 120 बटे कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 बटे कड़ी। इसका गुणा करते हैं, क्या आएगा 120 कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 करेंगे, कितना आएगा, कड़ी में 9 आएगा। 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, इसलिए हम क्या लिख देंगे 3। क्या होगा 3 3 चौक और 40। AC का मान कितना आ गया 40 कड़ी में 3 मीटर। किस में लिखेंगे भैया, किस में लिखेंगे, मीटर में। क्यों मीटर में, क्योंकि भैया देख रहे हैं इसकी लंबाई किसमें है, मीटर में है, ठीक। तो भैया पतंग की डोर की लंबाई कितनी आ गई 40 कड़ी में 3। फिर बच्चों आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ बच्चों चलते हैं ये 6वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन आप लोगों को नोट कर लिए ना, 6वें क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो भैया जो हमारा क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन से ही पता चलता है इसे किस तरह हमें सॉल्व करना है, ठीक। तो भैया सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन हमारा कह क्या रहा है, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं क्या करें कि 1.5 मीटर एक लंबा एक लड़का है भैया, क्या है 1.5 मीटर एक लंबा एक लड़का है, 30 मीटर की ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। भैया जो 30 मीटर का ऊंचा एक भवन है, तो हमने कहा इसका फिगर बनाते हैं, क्या है एक 30 मीटर का ऊंचा भवन हो गया, ठीक, भवन हो गया। फिर हमने कहा कि इससे कुछ दूरी पर यहां पर मान लेते हैं क्या होता है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का खड़ा है। तो भैया जब 30 मीटर इसकी पूरी ऊंचाई हो गई भवन की, ठीक हो गया। फिर यहाँ 1.5 मीटर क्या है लंबा लड़का है, ठीक हो गया। इतनी बात समझ में आई। फिर क्या करा, जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण। भैया कह रहा है कि भैया यहाँ लड़का जब खड़ा है तो जब यह भवन की तरफ जाता है
उसके आंख, जो ये भवन को देख रहा है, उसकी आंखों का उन्नयन कोण कितने 30 अंश से, पहले कितना था 30 अंश, फिर कितना हो जाता है 60 अंश, कितना हो जाएगा 60 हो गया। करेक्ट, शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। ठीक, तो हमने कहा इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी डी, हो गया। हमने कहा जो जितनी दूरी चलकर माना ये जो चलकर गया इसकी दूरी कितनी थी, कितना था, माना लड़का भवन की तरफ चली गई दूरी x मीटर है, कितना है x मीटर हो गई। ठीक, इतनी बात हो गई। फिर क्या कह रहा है कि अब पूरे भवन की ऊंचाई कितनी है 30 मीटर। भैया जब भी इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी होगी या दूरी ज्ञात करनी, तो भैया सबसे पहले लड़के की जो लंबाई होगी उसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो भैया भवन की ऊंचाई लड़के की लंबाई कम करने पर, लड़के की लंबाई कम करने पर कितना होगा, 30 में से कितना कम करेंगे 1.5 आ जाएगा 28.5। तो भैया इसका ऊंचाई कितना आया, इसकी ऊंचाई आ गई 28.5, हो गया। सॉल्व करते हैं, क्या होगा कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ठीक, वही नियम लाल बटे कक्का से हो गया। फिर क्या होगा, जान रहे हैं बीसी की ऊंचाई नहीं है भैया, लड़की की ऊंचाई है, ठीक है। तो देख रहे हैं ए हमारा लंब हो गया, ए हमारा क्या है आधार। अब लंब बटे आधार किसके बराबर होता है, साइन कॉस टेन, किसके बराबर होता है 10। तो लिखेंगे क्या, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, हो गया 10 हो गया। थीटा का मान कितना है 60 अंश, कितना है 60 अंश। फिर लंब का मान 28.5 हो गया। आधार का मान कितना है नहीं पता है, बीसी लिख लेते हैं, हो गया। tan 60 अंश का मान कितना होता है इसके सामने लिख लेते हैं, tan 60 अंश बराबर कड़ी में 3, हो गया। इसका मान हो गया कड़ी में 3 बराबर 28.5 बटे बीसी। अपना पुराना नियम त्रिया गुणा, गुणा करेंगे ए इसके साथ बटे में इधर आएगा गुणे में, ए बीसी गुणे कड़ी में 3 बराबर 28.5 हो गया। अब बीसी का मान निकालना है, बीसी बराबर क्या होगा, ए इसके साथ गुणे में इधर आएगा बटे 28.5 बटे कड़ी में 3 हो गया। अब जानते हैं कि जो हमारा हर होगा वो कड़ी में नहीं होगा, ठीक। इसका क्या करेंगे, प्रमेयीकरण करेंगे, ठीक। चाहे इसको प्रमेयीकरण कर लेते हैं या इसका बाद में प्रमेयीकरण करें, क्योंकि बीसी का मान अभी हमें आगे चलकर क्या करना होगा, रखना होगा। अभी हम इसको ऐसे छोड़ते हैं समीकरण 1 बनाकर, क्या बनाकर समीकरण 1 बनाकर। भैया बीसी की हमें लंबा जो दूरी थी पता चल गई, दूरी ज्ञात करनी थी किसकी, डीसी। हम अब पूरे त्रिभुज की बात करते हैं, ए बी और डी, ठीक। क्या होगा, त्रिभुज ए बी और डी, डी डी हो गया। देखते हैं कि अब जानते हैं ए हमारा लंब हो गया, ए आधार। आधार में क्या लेंगे, इतनी दूरी तो हमें पता है, लेकिन हमें यहां से यहां तक ज्ञात, क्योंकि हम पूरा त्रिभुज लिए हैं, ठीक। तो भैया ये लंब हो गया, ये आधार, इसके बराबर होगा है tan थीटा। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan हो गया, थीटा का मान कितना
30 अंश दिया। कितना है? 30 अंश। लंब का मान कितना है? 28.5 पता ही है। आधार का मान कितना है? देख रहे हैं बी डी, चाहे बीसी प्लस डीसी लिख दो क्योंकि ये दोनों का मान होगा ना। बी चाहे इस पे पूरी लिख दो या इकट्ठे लिख दो। बीडी हो गया। फिर tan 30 अंश का मान कितना होता है इसके सामने लिख देते हैं। tan 30 अंश बराबर 1/3 में 3 हो गया। 1/3 में 3 बराबर 28.5। अब जानते हैं बीडी का मान हमें तो पूरा पता नहीं है, लेकिन बीसी प्लस डीसी लिख सकते हैं। बीसी प्लस डीसी लिख सकते हैं ना, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो बीडी होगा, पूरी लंबाई आएगी। ठीक, 1/3 में 3 बराबर 28.5 बटे बीसी का मान हमें पता है 28.5 होता है। ठीक, बटे कड़ी प्लस डीसी का मान यक्स लिख ले, क्योंकि डीसी का मान हमें पता है क्या है, यक्स है। ठीक, यहां लिखेंगे बीसी का मान समीकरण 1 से रखने पर। ठीक, अब हमें पता चल जाएगा कि ए बीसी का मान हमें कहां से आया है। ठीक, समीकरण 1 साथ भैया उधर जगह की थोड़ी कमी थी इसलिए इधर देखते हैं क्या है। ठीक, अब क्या करेंगे, इधर का पहले सबसे पहले उतार लेते हैं। क्या होता है 1/3 में 3 होगा, हो गया 28.5। ऊपर का पूरा पहले उतार लेते हैं, नीचे को सॉल्व करते हैं। नीचे में सॉल्व करते हैं, देख रहे हैं यही बता दे रहे हैं थोड़ा सा। क्या होगा कि जानते हैं कि जैसे 1/2 प्लस 1 हो गया। ठीक, इसका हर कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं। ऐसा कुछ न करके हम क्या करेंगे, 3 इसका गुणा करके जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसका जोड़ते हैं तो इसी प्रकार इसको जब करेंगे, इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो 28.5 प्लस कड़ी में 3 यक्स बटे पूरे के बटे हो जाएगा कड़ी में 3। हो गया, इतनी बात समझ में आई। इस नीचे वाले को सॉल्व किए, सिर्फ कितना सॉल्व किया गया है, बात समझ में आ रही ना। तो इसका गुणा करके 3 इसको क्या जोड़, इसको जोड़े क्यों नहीं, क्योंकि भैया इसके साथ चर राशि भी है, एक चर और चर राशि। जब इसका भैया सकल मिलेगा तभी जोड़ा जाएगा ना, तो इसको सीधा सीधा लिखते हैं। क्या होगा 28.5 प्लस कड़ी में 3 यक्स बटे कड़ी में 3 हो गया। एक चीज पता होगा कि अंश बटे हर होता है, गुणे हर बटे अंश होता है, पता होना चाहिए। ठीक, इस तरह इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 1/3 में 3 हो गया। अब 28.5 हमारा अंश हो गया। इसका हर तो पूरा ये है ना, ये हर बटे अंश, इसके बटे में 1 हो जाएगा, गुणे हर हमारा इसका। तो बच्चों क्या होगा, अंश बटे हर। तो 28.5 का हर क्या होगा, 1 हो गया। अब हर हमारा क्या था, कड़ी में 3 ऊपर हो जाएगा, हर क्या आएगा 28.5 प्लस कड़ी में 3 यक्स हो गया। ठीक, क्या होगा कि 1/3 में 3 को ऐसे उतारते हैं, गुणा करते हैं 28.5 कड़ी में 3 बटे 28.5 प्लस कड़ी में 3 यक्स हो गया। अब क्या करेंगे, 3 गुणा। भैया इसको नोट कर लो, जगह की थोड़ी कमी थी, आगे बताते हैं। भैया क्या होगा, इसका 3 गुणा करते हैं। ठीक, इसका हर का गुणा ऊपर करेंगे, 1 का गुणा करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या होगा 28.5 प्लस कड़ी में 3 यक्स बराबर हो गया। इसका इसमें गुणा करते हैं, क्या आएगा 28.5 कड़ी में 3 गुणे कड़ी में हो गया। इधर बटे में था, इधर गया गुणे हो गया। ठीक, तो क्या होगा 28.5 प्लस कड़ी में 3 यक्स बराबर
28.5 गुणे 3 कहां से आया भैया? कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 किया गया तो कड़ी में 9 होगा, 9 3 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से कड़ी खत्म, 3 आ जाता है। ठीक, हर बार बताते आए हैं, ठीक, इसलिए डायरेक्ट गुणा कर रहे हैं। ठीक, क्या होगा? अब देख रहे हैं ए इसके साथ क्या है, प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में, कड़ी में 3 x बचा, ए प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में, इसका 28.5 गुणे 3 माइनस क्या होगा? 28.5 हो गया। इतनी बात समझ में आई। फिर क्या होगा कि देख रहे हैं कि 28.5 यहाँ है, 28.5 यहाँ है, कॉमन कर ले। ठीक, क्या होगा? कड़ी में 3x बराबर 28.5 क्या बचेगा फिर? 3 माइनस 1। अब एक कहां से है भैया? यहाँ कुछ नहीं बचे, एक तो बचेगा ही। ठीक, क्या होगा कि अब देख रहे हैं x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? x का। x के साथ कड़ी में 3 इसके साथ गुणे में है, इधर आएगा बटे में, 28.5 गुणे 2 बटे कड़ी में 3 हो गया। चाहे इसका गुणा कर देंगे, 28 में 56 1 57 हो जाएगा। क्या होगा? 57 बटे कड़ी में 3 हो सकता है, सीधी सी बात हो जाएगा। 28.5 में 2 का गुणा करेंगे, 57 कड़ी में 3 आएगा। ठीक, बटे में। अब क्या करेंगे? प्रमेयीकरण, सीधा सीधा प्रमेयीकरण करने पर x बराबर क्या होगा? 57 बटे कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3 क्या आएगा? x बराबर 57 कड़ी में 3 बटे 3 हो गया। काटा जाए, कितनी बार में कटेगा? 19 बार में ना, पढ़ा आता है। चलो ठीक है, 19 कड़ी में 3 आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर क्या हो गया? x का मान वो कितनी दूरी चल कर गया है, यहाँ पर निकाल रहे थे ना, तो ये कितना आया? 19 कड़ी में 3। या आप लोग इसको नोट कर लो। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।